मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले कुछ समय में काफ़ी सारी फिल्में ऐसी आई हैं जो राजनीति से प्रभावित हैं या कहीं ना कहीं उसमें एक राजनीतिक दृष्टिकोण दिखाया गया है, और एक पक्ष उसके पक्ष में खड़ा हुआ है और दूसरा पक्ष उसका विरोध कर रहा है। अगर हम थोड़ा पहले जाएं, कुछ साल पहले की बात करें, तो कुछ फिल्में पहले भी ऐसी आती रही हैं, और जो आज विपक्ष में रहकर उन फिल्मों का विरोध कर रहे हैं, जब वो सत्ता में थे, जो आज वो सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं कि सत्ता अपना दमनकारी या जो उनको प्रोत्साहित करना या उनका विरोध करना सत्ता कर रही है, या सत्ता इस तरीके का एजेंडा चला रही है, तो जब वो सत्ता में थे तो वो भी अपना एजेंडा चलाते थे। और कई ऐसी फिल्में जो उस समय बड़ी चर्चित हुई, जैसे आंधी एक फिल्म आई थी, संजीव कुमार और की फिल्म थी, और जिसके ऊपर जो उसकी सुचित्रा सेन जो उसकी हीरोइन थी, उनका गेटअप कुछ ऐसा था कि जो इंदिरा गांधी से मिलता था। उस फिल्म को बैन करा दिया गया था। कमलेश्वर की काली आंधी पर वो फिल्म आधारित थी। ऐसे ही इमरजेंसी पर एक फिल्म बनी थी, किस्सा कुर्सी का, और संजय गांधी का एक बड़ा चर्चित अभियान था नसबंदी का, उस पर एक नसबंदी भी IAS जोड़ ने बनाई थी, गाना भी था उसमें। हाँ, तो वो फिल्मों पे बड़ी चर्चा रही और सत्ता ने उसको रोक दिया। दरअसल इसको आप शुरू से देखेंगे ना, बिल्कुल जब शुरुआत में भारत में सिनेमा बन रहा था, तो अब दादा साहब फाल्के की सारी फिल्मों के नाम ले लीजिए आप, सारे धार्मिक हैं, कालिया मर्दन और राजा हरिश्चंद्र और इस तरह के नाम। तो शुरुआत में सब्जेक्ट को लेकर वो वही होता था जो हम अपने घरों में कहानियां सुनाते हैं, पौराणिक कहानियां होती थी या नायक होते थे हमारे। धीरे धीरे क्या हुआ कि अंग्रेजों ने ये महसूस करना शुरू किया कि फिल्मों को कहीं ना कहीं अगर हम प्रतिरोध वाली बात करते हैं तो मैसेज ये जाता है कि ये हमसे लड़ने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के ज़माने में सब शुरू हुआ। तो धीरे धीरे धार्मिक और पौराणिक की जगह थोड़े ऐतिहासिक कैरेक्टर आने लगे। रजिया सुल्तान पे फिल्म बनी, शिवाजी पे 2 फिल्म बनी। उस वक्त आज़ादी के बाद शिवाजी पे कोई फिल्म नहीं बनी है। राणा प्रताप पे 2 फिल्में बनी आज़ादी से पहले, और उसके बाद राणा प्रताप पे कोई फिल्म आपको पाते हैं 61 में, जो वो पी जयराज और जया उनकी है, क्या कहते हैं उनको, जो माँ का रोल करती है, उन नाम बोल रहा हूँ, तो निरूपा राय। तो उनके साथ क्या होता है कि फिर वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े गाना था, वो भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो उसी फिल्म का था। वो 61 में बनी, वो भी बन गई। आप ये सोचिए कि उसके बाद, जय चित्तौड़ शायद फिल्म का नाम था, उसके बाद से कोई फिल्म महाराणा प्रताप पे है नहीं। सीरियल भी आया, एक बाद में आया, बहुत बाद में अब आने लगे हैं। लेकिन क्यों हुआ ये सब, तो उस पर जाएँ वो एजेंडे पे। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि जो आज़ादी से पहले धीरे धीरे जब उन्होंने शुरू किया, तो अब उनके साथ भी हुआ कि उन राष्ट्रीय जो आंदोलन था उनको भी लगा कि कुछ कुछ दिखाना चाहिए। तो उन्होंने कहीं पे कैरेक्टर दिखाया एक गांधी जैसा। मैंने पूरा एक बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में ये पूरा विस्तार से पूरा बताया था बाकायदा कि किस किस फिल्म ने किस तरह से, फिल्मों के दौर में एक फिल्म आई थी भक्त विदुर, उसमें जो सेंट्रल कैरेक्टर था वो गांधी जी जैसा दिखता था। वही इतने कई सारे कैरेक्टर थे जिनके जरिए वो धीरे धीरे मैसेज देने लगे, लेकिन वो खुल के मैसेज नहीं दे पा रहे थे। कई फिल्मों को पता चल गया तो उन्होंने रोक लिया। इवन आप सोचिए कि सेम अंग्रेजों जैसा काम किया कांग्रेस सरकार ने। इमरजेंसी जब लगाई तो वो फिल्मों पे ध्यान रखने लगे। जो आपने फिल्मों के नाम किए उन पे तो हुआ ही, सब विद्याचरण शुक्ल उसके जिम्मेदार थे। लेकिन शोले का जो एंड है, 2 फिल्म आए गए थे, खुद जावेद अख्तर ने बताया कि गब्बर सिंह को मार दिया गया। वो यूट्यूब पे भी प्रचलित है। जो गब्बर सिंह को जावेद अख्तर ने खुद एक कहानी बताई, यूट्यूब पे वो सीन भी ऐसा है। जावेद अख्तर ने बताया कि कैसे गब्बर सिंह को हमने मार दिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इससे तो कानून हाथ में लेने की बात जनता सोचेगी, तो मैसेज जाएगा कानून अपने हाथ में लो, किसी की हत्या कर दो। उन्हें ये डर था कि जनता कहीं बगावत ना कर दे इमरजेंसी के खिलाफ, तो उन्होंने शोले का क्लाइमैक्स बदलवा दिया। ये सरकार ने किया। तो ये जब से शुरू हुआ और उसके बाद लगातार हुआ ये कि इप्टा ने इतनी तेजी से इसमें घुसी, और जो उस वक्त लाहौर इंडस्ट्री के लोग भी थे वो भी इधर आ गए, मंटो जैसे लोग आके चले गए, अब कई सारे और थे, नाम आपको सारे पता ही हैं, वो सब लोग इधर आ गए और उन लोगों ने अपनी तरह से फिल्में बनानी शुरू की। और उसमें इनकी ये कोशिश रही कि कांग्रेस सरकार बची रहे, उस पर बीच बीच में निशाना साधते थे, लेकिन उतना नहीं कि जितना परेशान होते तो मजरूर सुल्तानपुरी को भेज दिया नेहरू जी ने जेल। वो ये करते थे, मैसेज देते थे कि भाई ये सब नहीं चलेगा। फिर रूस से तमाम पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो कम्युनिस्ट विचारधारा ये सब फल फूल रही है, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर इमरजेंसी में हुआ पड़ा, लेकिन ये मैसेज उनको पहुंच गया था कि ना तो शिवाजी पे कोई फिल्म बननी है, ना महाराणा प्रताप पे कोई बड़ी फिल्म बननी है। जितने भी हमारे ऐतिहासिक कैरेक्टर हैं जिन्होंने मुगलों के खिलाफ खास तौर पे किया, लेकिन अकबर की फिल्में नहीं रुकी हैं।